तो हेलो जगदलपुर, मेरा नाम है गजेश पानीग्राही और मैं आज एक सीरीज़ लेकर के आया जहाँ पे मैं आपको इंटीरियर प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा तो डिटेल के साथ कि कैसा ये इंस्टॉलेशन होता है, किस टाइप के इसके मटेरियल्स आते हैं, है ना। और कैसा ये होने वाला है। तो एक इनिशिएटिव, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कस्टमर्स आते हैं और वो जो है बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, तो वो सब क्वेश्चन जो है मैं नोट डाउन करके रखा हूँ, उसके एक एक आंसर जो है यहाँ पे मैं देते जाऊँगा। तो फर्स्ट चीज़, पैनलिंग क्या होता है। तो वॉल पे हम लोग जनरली क्या करते हैं, पेंट और पुट्टी पुट्टी और पेंट वगैरह रहता है ना, ये एक ऑप्शन होता है हमारे पास। बट अगर अगर हम इस वॉल को पूरा कवर करना चाहें, जो आजकल पीवीसी के पैनल्स आते हैं या डब्ल्यूपीसी के जो लूवर्स या जितने भी प्रकार के पैनल्स हमारे पास अवेलेबल है, उसे उस वॉल को पूरा कवर करना चाहे, वो हो सकता है हाफ ऑफ द वॉल हो सकता है या फुल ऑफ द वॉल हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द कस्टमर, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसा करना है। बट उसको पूरा किसी पैनल के थ्रू, एक्सटर्नल पैनल के थ्रू ढक देना, दैट इज नॉन एज वॉल पैनलिंग। तो वॉल पैनलिंग जो सबसे पहले आजकल लोग करवाते हैं, सबसे फर्स्ट मटेरियल आता है लोगों के दिमाग में कि भाई पीवीसी पैनल। मैं आपको, मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं पीवीसी के, मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो ये सारे जो पैनल्स होते हैं, दीज आर नोन एज पीवीसी के पैनल्स। तो ये पीवीसी पैनल्स का थिकनेस 4 mm से 5 mm 6 mm 7 mm इस टाइप की आता है। और इसमें 2-3 वैराइटीज़ भी आता है, एक नॉर्मल क्वालिटी का आता है, एक मीडियम क्वालिटी का आता है, एक हैवी, सुपर हैवी भी आता है। तो ये वाले जो पैनल्स हैं, इसका ये आप थिकनेस देखेंगे, ये बहुत पतले होते हैं। तो मैं कभी किसी भी अपने क्लाइंट को इसको वॉल पैनलिंग के तौर पे यूज़ करने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज इसमें थोड़ा सा भी प्रेशर आता है तो ये टूट जाता है। तो ये एक्चुअली इसका प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। बट या दिस इज गुड मटेरियल फॉर सीलिंग, फॉल सीलिंग में जितने भी पीवीसी वगैरह होते हैं, इसका सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मुझे ये लगता है। डिज़ाइन भी यहाँ पे बहुत मिल जाती हैं आपको, और लाइट वेट भी होता है। प्लस अगर हम लोग जिप्सम और पीओपी वगैरह पे जाएँ तो वहाँ पे हम लोग को मेंटेनेंस करना पड़ता है, मतलब हर 5 साल में जैसे हम वॉल में पेंट और पुट्टी करवाते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ हमको करना पड़ता है। और इसमें वो सब चीज़ें नहीं है, एक बार आप लगाए सालों साल आपका चलेगा। सीपेज की भी कोई समस्या आती है तो वो इसमें सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये पानी से खराब होता नहीं है। और वही चीज़ जिप्सम और पीवीसी में, पीओपी में जब पानी अब्जॉर्ब करेगा तो वो गिरने के चांस रहते हैं। और तो ये जो है मटेरियल आप डिंग पे लगवाइए, एज अ फॉल सीलिंग लगवाइए, ना कि ऐसा वॉल में, क्योंकि ये बहुत, इसके हैवी भी जो आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के नहीं होते। इससे जस्ट ऊपर इसको, इसी का कज़न ब्रदर है फ्लूटेड पीवीसी की समस्या आ रही थी, वही वाली जो मैं आपको बताया, प्रेशर के कारण टूट जा रहा था वॉल पे पीवीसी पैनल, तो उसका अल्टरनेटिव लेकर के आए, ये है फ्लूटेड पीवीसी। तो इसके कंपैरिजन में आप इसका थिकनेस देख सकते हैं। ये नॉर्मल वाला पीवीसी हो गया, इसका आप थिकनेस देख सकते हैं, ये फ्लूटेड पीवीसी हो गया। बाकी इसको अगर हम प्रेशराइज भी करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर भी डालते हैं, तो ये टूटता नहीं है, बहुत अच्छा ये रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा, आपको एक अच्छे बजट में, बजट फ्रेंडली में आपको पैनलिंग करवाना है तो बिल्कुल फ्लूटेड पीवीसी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सीलिंग पे भी लगा सकते हैं, सीलिंग में भी लगता है, बट मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप सीलिंग में पीवीसी के थ्रू ही जाएँ, बहुत ही अच्छा है, कॉस्ट एफिशिएंट भी हो जाता है। बाकी ये भी मटेरियल आप लगाना चाहें तो ये सीलिंग पे लग जाता है। तो इसमें भी इसका जो साइज़ होता है, या पीवीसी पैनल्स के जो भी पीवीसी या फ्लूटेड पीवीसी, इसके जो साइज़ होते हैं जनरली 2 साइज़ के कॉमनली यूज़ होते हैं, साइज़ बहुत आते हैं, बट जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो है 10 इंच बाई 10 फीट, और दूसरा आता है 12 इंच बाई 10 फीट। ये एक लेवल और जाते हैं। बात करते हैं डब्ल्यूपीसी लूवर्स। तो डब्ल्यूपीसी लूवर्स आज के डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग मटेरियल है ऑफिशियल जगहों पे, या फिर आपका टीवी पैनल के पीछे, टीवी यूनिट वगैरह बना रहे हैं तो आप पीछे पैनलिंग करवा रहे हैं, तो डब्ल्यूपीसी मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। डब्ल्यूपीसी मटेरियल ये प्लास्टिक और वुडन का कंपोजिट मटेरियल होता है। इसके साइजेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इस टाइप के जो आते हैं, ये वाले मटेरियल्स, ये होते हैं डब्ल्यूपीसी के मटेरियल्स। ये तो मतलब टूटने उठने का चांसेस बहुत कम होता है। ये एक, इसके अगर मैं आपको डिटेल में अगर आपको दिखाता हूँ, तो ये फर्स्ट उभरा हुआ रहेगा, फिर बीच में गैप रहेगा। ये 4 लाइन होता है, जिसको हम लोग जनरली 24 mm बोलते हैं। उसके बाद ये वाले जो होते हैं, इसमें इस टाइप का रहेगा, हॉलो रहेगा अंदर से, बट इसमें इनक्लाइन वाले आते हैं। सो जैसे जैसे इसका पीवीसी में क्या होता है, जैसे जैसे थिकनेस बढ़ती जाती है, उसका जो क्वालिटी है वो बढ़ते जाता है। बट डब्ल्यूपीसी में जैसे जैसे थिकनेस कम होते जाती है, उसका क्वालिटी बहुत बढ़ता जाता है। इससे ज़्यादा मजबूत ये पैनल होता है, क्योंकि इसके बीच का जो गैप है वो कम है। लूवर्स है चारकोल के लूवर्स। सो ये जो चारकोल के लूवर्स हैं, इसमें आपको डिफरेंशिएट देख सकते हैं कि जो पीवीसी या फ्लूटेड पीवीसी, डब्ल्यूपीसी, जितने भी टाइप के मटेरियल आते हैं, अंदर से हॉलो होते हैं। बट ये चारकोल के जो मटेरियल्स होते हैं, ये हॉलो नहीं होते, ये पूरे पैक्ड होते हैं इस टाइप का। ये एक चारकोल का मटेरियल है जो 5 इंच बाई 8 इंच के साइज में, 8 फीट के साइज में हमारे पास अवेलेबल है। और ये ब्लैक में हल्का सा जो मार्बल का फिनिश है वो उस पर आया हुआ है। तो अब बोलेंगे कि भाई ये इससे कॉस्टली होता है, डब्ल्यूपीसी पीवीसी सबसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ना, बट इसका क्वालिटी होता है। अब बोलेंगे कि इतना जो इसका, अब बोल रहे कि रेट ज़्यादा होता है, तो क्वालिटी में डिफरेंस क्या है। तो ये वाले जो होते हैं डब्ल्यूपीसी हो या पीवीसी हो, इसमें क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। विनाइल चढ़ा हुआ होता है। ये सबसे पहले ब्लैक कलर का बन जाएगा इस टाइप का,
और इस पे ये है विनाइल चढ़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला है ना। एक मतलब विनाइल मतलब एक आप मान के चले डिजाइनर झिल्ली है जिसको हीट के थ्रू इसके ऊपर चिपकाया हुआ है। डब्ल्यूपीसी के लूअर्स उसमें भी आते हैं, और बट वो डब्ल्यूपीसी में जो चिपकाने का जो क्वालिटी रहता है, जो हीट करने का उनका क्वालिटी रहता है, बहुत ही औसम रहता है, तो वो इतना जल्दी उखड़ता तो है नहीं, है ना। बट कहीं कहीं पे जो है ये समस्या मैंने देखा है कि 8-10 साल के बाद ये उखड़ने का समस्या मेरे पास आया कि भाई ये थोड़ा सा फेड अप होने हो गया, या फिर उसका विनाइल जो है बाहर आ रहा है। और चारकोल के जो लूअर्स उसमें ऐसा कुछ समस्या नहीं आती, क्योंकि चारकोल का जो लूअर होता है वो सिंपल, जब ये मैन्युफैक्चरिंग भी होता है ना तब डायरेक्टली इस पर ये डिज़ाइन बन के आता है। फॉर एग्जाम्पल चारकोल में है, ये आपका विनाइल है नहीं, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं आपका उखड़ने का या ख़राब होने का या जल्दी फेड होने का। बट हाँ, लूअर्स में आ सकता है ना। बट वो ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल में आएगा, ये 8-10 साल का प्रोसेस लग जाएगा, है ना, बट आता है। बाकी सभी मटेरियल्स अच्छा है। अब आपको मैं बात करता हूँ कि इंस्टॉलेशन कैसा होता है। इंस्टॉलेशन के लिए जब पीवीसी का तो सीधा स्क्रू के थ्रू ही वॉल पे कर सकते हैं, या फिर आप वॉल पे प्लाई लगा के डायरेक्ट करवा दिए, बट कॉस्ट एफिशिएंट होता है कि आप डायरेक्ट वॉल पे करवाइए। एंड फ्लूटेड जो पीवीसी होते हैं उनका भी सेम प्रोसेस होता है कि डायरेक्ट स्क्रू के थ्रू जो है एल पट्टी यू पट्टी वगैरह लगा के कॉर्नर वगैरह को फिक्स करके अपन करते हैं। बात करते हैं लोअर की। लोअर को जनरली लोग इस टाइप के क्लिप्स होते हैं, ये तो ये इस टाइप के क्लिप्स होते हैं, ये आपके वॉल पे ऐसा लगता है, और सेकंड जो है इसके ऊपर ऐसा लगता है, तो आपको क्लिप दिखता नहीं है, बट जनरली ये जो टाइट होता है ये क्लिप के साथ ही टाइट होता है। उसके बाद जो चारकोल लूवर्स हैं, ये चारकोल लूवर्स, इसको चिपकाने के लिए एक सिलिकॉन करके एडेसिव आता है, बहुत कॉमनली यूज़ है एक्चुअली ये हमारे इंटीरियर्स में। तो सिलिकॉन प्रोडक्ट जो आता है एडेसिव होता है, उसके थ्रू हम लोग जो है इसको चिपका सकते हैं, वो प्लाई में या हो या वॉल पे, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैनल लगा सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बारे में जाने कि उनके घर के लिए कौन सा जो है पीवीसी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपना कमेंट्स भी कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल दोज क्वेश्चन। थैंक यू।